वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल गेट सेल्फ प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया सब्जेक्ट डील करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। ये सब्जेक्ट तीनों ही ब्रांचेस इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कॉमन है और गेट में तीनों ही ब्रांचेस में 8 से 10 नंबर के लिए क्वेश्चंस गेट में आते हैं। इस सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए हमें अप टू फोरियर ट्रांसफॉर्म या लिटिल बिट जेट ट्रांसफॉर्म तक पढ़ना होता है, बट ये सब्जेक्ट मोर ज़्यादा कंसर्न हो जाता है फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ से हम जब जेट ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिजिटल फिल्टर्स, ये सब जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं ये हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में नहीं हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के सिलेबस में दिया हुआ है गेट के लिए। तो फ्रेंड्स, वैसे भी ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि ये पूरा जो सिग्नल सिस्टम हम पढ़ते हैं वो एज इट इज़ एक बेस की तरह काम करता है जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। कम्युनिकेशन सब्जेक्ट एक बहुत ही कोर सब्जेक्ट होता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन बच्चे के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सिग्नल सिस्टम पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट जो हम यहाँ पढ़ते हों एज इट इज़ बेस बनता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बेसिस को क्लियर करने के लिए। तो अगर आपका सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप आसानी से कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गेट क्वेश्चंस को अभी नहीं सॉल्व करेंगे। ये वीडियोस सिग्नल सिस्टम के हमारे कई पार्ट में आएंगे। अभी हम केवल बेसिक सिग्नल्स के क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे, बेसिक सिग्नल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, सिग्नल होता क्या है, इन सब प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे। हम पहले यहाँ पे बेसिक्स को पढ़ेंगे आज और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं कि सिग्नल सिस्टम में हमें बेसिकली जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है वो ऐसा ही कुछ होता है कि सिग्नल, जैसे सिग्नल का नाम लेने से हमारे माइंड में क्या क्रिएट होता है। हम अपने डेली लाइफ में भी सुनते हैं कि सिग्नल, जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल सुनते होंगे, वो भी तो एक खास सिग्नल है। सिग्नल बेसिकली इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है किसी चीज़ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम सिग्नल का एक दूसरे पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ से पढ़ेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म से पढ़ेंगे सिग्नल्स को। जैसे आपके स्क्रीन पे देख सकता है कि हम एक रेक्टेंगुलर पल्स कई साइनोसाइडल हार्मोनिक्स पल्स से बना हुआ है। ये ऐसी चीज़ों को हम इस सब्जेक्ट में डील करेंगे। इसको हम जब फोरियर सीरीज़ पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि एक रेक्टेंगुलर पल्स कई साइनोसाइड्स हार्मोनिक्स, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक्स साइनोसाइड से मिल के बने हैं। तो ये सब हम अपने आगे आने हुए लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हम केवल बेसिक सिग्नल क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन और कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट सिग्नल होते हैं और सिग्नल पे ट्रांसफॉर्मेशन हमें लगाना आना चाहिए, जैसे टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड रिवर्सल एक्सेट्रा। ये सब चीज़ों को हम इस वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियोस में हम कोई गेट क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करने जा रहे हैं, हम केवल कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा जो हम लोग उसी समय सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उससे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बेसिकली सिग्नल्स को कई तरीके से क्लासीफाई करते हैं। अगर आप टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्लासीफाई कीजिए, यहाँ पे हम जनरली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं वो टाइम एक्सिस होती है या तो फ्रीक्वेंसी एक्सिस होती है। जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर डील करते हैं, और हम जब टाइम डोमेन में चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिग्नल दो तरह का हो जाता है, कंटिन्यूअस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल। जो सिग्नल टाइम के हर एक इंस्टेंट पॉइंट पे डिफाइंड है वो कंटिन्यूअस सिग्नल कहलाता है, और जो सिग्नल टाइम के सर्टेन पॉइंट्स पे डिफाइंड है, सारे पॉइंट्स पे नहीं, वो डिस्क्रीट सिग्नल होता है। तो ये टाइम डोमेन में सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल कहलाएगा कि डिस्क्रीट सिग्नल कहलाएगा, वो डिपेंड करता है कि अगर वो सिग्नल टाइम के सभी इंस्टेंट्स पे डिफाइंड है, कुछ ना कुछ वैल्यू वो ले रहा है, चाहे वो रियल वैल्यू ले चाहे कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले, वो कंटिन्यूअस सिग्नल होगा।
ऐसा सिग्नल जो टाइम के किसी सर्टेन इंस्टेंट्स पे वैल्यूज़ ले रहा है उसको डिस्क्रीट सिग्नल कहते हैं। और डिस्क्रीट सिग्नल को हम कंटिन्यूस सिग्नल से ही पा सकते हैं और इस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। ये हम अपने अपकमिंग वीडियोस में सैम्पलिंग प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये कम्युनिकेशन में भी मदद करता है। तो सिग्नल सिस्टम पूरा बेस बनता है कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप एम्पलीट्यूड के हिसाब से सिग्नल को क्लासीफाई करेंगे तो सिग्नल होता है एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कोई भी वैल्यू गेन कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू गेन कर सकते हैं, कोई भी कंटिन्यूस वैल्यू वो गेन कर सकते हैं। और जो भी हम फिजिकल सिग्नल देखते हैं वो एनालॉग सिग्नल होती हैं, जैसे हम लोगों की आवाज़, वॉइस सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, ये सारे एनालॉग सिग्नल होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग हम डिजिटल सिग्नल की हेल्प से करते हैं, क्योंकि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करना आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, कम इनको ट्रांसमिट करना, इनकी प्रोसेसिंग करना, इनको स्टोर करना हम डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में करते हैं। तो डिजिटल सिग्नल बेसिकली ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ कुछ सर्टेन या क्वांटाइज कर देते हैं, कि हम कुछ सर्टेन रेंज की वैल्यूज़ को हम हाई वैल्यू कहते हैं या उसको 1 बोलते हैं बाइनरी में। कुछ सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज़ को हम लो लेवल पे रखते हैं, लॉजिक लो पे रखते हैं, उसको 0 बोलते हैं। तो ये हम क्वांटाइजेशन करते हैं। तो डिजिटल सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल से ही पा सकते हैं, क्योंकि जो हम डिजिटल डिवाइसेस पढ़ेंगे उसमें वो प्रोसेस तभी कर पाएंगे जब उनको डिजिटल सिग्नल मिलेगा, इनपुट उनका डिजिटल सिग्नल होगा। तो सिग्नल्स बेसिकली क्या होते हैं, सिग्नल बेसिकली इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हम एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। तो बेसिकली हम सिग्नल सिस्टम में हम एक कोई सिस्टम कंसिडर करेंगे जो सिग्नल को प्रोसेसिंग करेगा, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कोई एक इनपुट लेगा जो कि एक सिग्नल होगा और कुछ प्रोसेस करके कुछ आउटपुट देगा जो कि एक अलग सिग्नल होगा। तो सिग्नल का क्लासिफिकेशन आपने देख लिया, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और एम्पलीट्यूड की वैल्यू के हिसाब से कि वो कुछ सर्टेन वैल्यूज़ ले रहा है कि सारी वैल्यूज़ एम्पलीट्यूड की ले सकता है, जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसे बोलते हैं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। तीसरे तरह का सिग्नल होता है रियल सिग्नल और कॉम्प्लेक्स सिग्नल। रियल सिग्नल मतलब जो भी एम्पलीट्यूड उसकी वैल्यू हो सारी रियल वैल्यूज़ हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ नहीं हैं। और कॉम्प्लेक्स सिग्नल मतलब वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ भी ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो चौथा क्लासिफिकेशन होता है वो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल और रैंडम सिग्नल। तो रैंडम सिग्नल हम अपने बहुत ही कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक होता है, इससे एक अलग मैथमेटिक्स बनती है रैंडम वेरिएबल्स और नॉइज़ का। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। रैंडम सिग्नल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनको डील करना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल मतलब जिसकी वैल्यू हम हर एक पॉइंट में बता सकते हैं। रैंडम सिग्नल मतलब जो रैंडम हर एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन होता है। तो अभी हम कुछ बेसिक सिग्नल्स को पढ़ते हैं कि जो हम सिग्नल सिस्टम में मैथमेटिकली कुछ बेसिक सिग्नल्स को पढ़ेंगे और सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन, उनमें ऑपरेशन लगाना। तो आज हमारा वीडियो केवल यहाँ तक ही होगा कि हम केवल सिग्नल्स को कितने आसानी से कंफर्टेबल हो सकते हैं। सिग्नल्स को देखें तो हम बता सकें कैसा सिग्नल है, ये पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, ऐसा क्लासिफिकेशन भी होता है, इवन है कि ऑड सिग्नल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब हम आज आपके लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड कुछ बेसिक सिग्नल्स को देखते हैं। देखिए, पहला सिग्नल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टेप सिग्नल। और सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सिग्नल सिस्टम के बेसिक में हमें यही पढ़ना है। अगर ये आएगा तो फिर हम एक खास तरह का सिस्टम आगे जाके पढ़ेंगे जो कि LTI सिस्टम होगा। और हमें सिग्नल जो भी हम पढ़ेंगे बेसिक सिग्नल, वो दोनों डोमेन में पढ़ना है, मतलब टाइम एक्सिस के हिसाब से, कंटिन्यूस भी और डिस्क्रीट भी। ठीक, और आगे चल के फिर हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे सिग्नल का। ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इस पे बेस बना तो हम अपने कम्युनिकेशन सब्जेक्ट जो इसी वाले बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अगर उनका ये सिग्नल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए पहले हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आइए देखते हैं स्टेप सिग्नल क्या होता है। अगर हम कंटिन्यूस डोमेन में बात करें तो हम सिग्नल को बेसिकली यहाँ पे जो हम, क्योंकि बोले टाइम डोमेन है ना, तो ये जो चीज़ है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बताती है कि किसके रिस्पेक्ट में हम किसी चीज़ों का वेरिएशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जनरली हम टाइम डोमेन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो टाइम एक्सिस होगी। तो हम जनरली सिग्नल को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और स्टेप सिग्नल का एक खास नोटेशन है एक्स ऑफ टी, यू ऑफ टी। यू ऑफ टी मतलब कंटिन्यूस डोमेन में ये स्टेप सिग्नल को बता रहा है,
और अगर ये यूनिट स्टेप सिग्नल हुआ तो इसकी डेफिनेशन टाइम डोमेन में कैसी दी जाती है कि इसकी वैल्यू 1 होगी फॉर t ग्रेटर देन 0 और 0 होगी फॉर t लेस देन 0। हम t इक्वल टू 0 पे एग्जैक्टली इसकी वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस हैं, लेकिन आप गिब्स फिनोमेना से इसकी वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप t इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस स्टेप सिग्नल की वैल्यू आप नहीं बता सकते। लेकिन जब आप देखेंगे हम डिस्क्रीट में जाएंगे, डिस्क्रीट डोमेन में, तो आप 0 पे भी वैल्यू बता सकते हैं। और डिस्क्रीट हम कंटिन्यूस टाइम डोमेन से ही निकाल सकते हैं डिस्क्रीट सिग्नल को, टाइम डोमेन में ही उसकी सैम्पलिंग करके, वो मैं आगे अभी आपको बताता हूँ। तो यूनिट स्टेप सिग्नल का ग्राफ कैसा दिखेगा? यूनिट स्टेप सिग्नल बहुत ही इजी सिग्नल, इसको हेविसाइड फंक्शन बोलते हैं। अगर हम अपने मैथ्स में पढ़ते हैं तो हेविसाइड फंक्शन, ठीक है। ये एक चेंज को बताता है, एक अचानक से एक चेंज को। तो अगर आप इसका फिजिकल मीनिंग देखिए तो कुछ ऐसा ग्राफ इसका दिखेगा यूनिट स्टेप का। और हम एक जो हमारा जो इंडिपेंडेंट एक्सिस है वो टाइम एक्सिस है। तो देखिए इसकी वैल्यू, अगर ये यूनिट स्टेप सिग्नल है यानी इसकी वैल्यू 1 है फॉर t ग्रेटर देन 0 और 0 है फॉर t लेस देन 0। तो 0 फॉर t लेस देन 0 और 1 है फॉर t ग्रेटर देन 0। तो फ्रेंड्स एक देखिए एक स्टेप बता रहा, अचानक से t इक्वल टू 0 पे वैल्यू पे सडन चेंज आया है, तो यही बोलते हैं कि एक स्टेप आया है t इक्वल टू 0 पे सडन चेंज, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसका ये जो आगे लिखा होता है वो एम्पलीट्यूड को बताता है। तो देखिए अगर 1 लिखा है यानी ये यूनिट स्टेप सिग्नल है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर x ऑफ t 2u ऑफ t है तो इसकी वैल्यू t ग्रेटर देन 0 पे 2 होगी और t लेस देन 0 के लिए 0 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये सब जो बेसिक सिग्नल्स है बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे जब हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे। हम जनरली बहुत से सिग्नल्स को जो हम पढ़ेंगे उनको हम ये जो सारे बेसिक सिग्नल्स हम आज सीखेंगे उसके रिस्पेक्ट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसका काउंटर पार्ट यानी डिस्क्रीट डोमेन में हम वहाँ पे जो t वेरिएबल है उसको n से रिप्लेस करते हैं। और ये डिस्क्रीट डोमेन हम जो पाते हैं वो कंटिन्यूस टाइम डोमेन से ही हम डिस्क्रीट टाइम डोमेन निकालते हैं सैम्पलिंग करके। हम सर्टेन इंस्टेंट्स पे वैल्यू को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई सिग्नल मेरे पास मान लीजिए कोई भी ऐसा सिग्नल पड़ा हुआ है मेरे पास, तो हम इसकी सैम्पलिंग कर देते हैं। सैम्पलिंग करने का मतलब हम कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे वैल्यूज़ को कलेक्ट करते हैं। और सैम्पलिंग का एक प्रॉपर रेट होता है, ऐसा ही नहीं कोई हम कैसी भी सैम्पलिंग कर सकते हैं। एक सैम्पलिंग ऐसा करते हैं ताकि हम फिर से इसको अगर रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहें सिग्नल को सैम्पल्ड सिग्नल से, तो हम इसको उन पॉइंट पे देखिए वैल्यू, तो ये जो सैम्पल सिग्नल देखिए अगर हम इसका एनवलप देखिए तो ये फिर से हमारे मैसेज सिग्नल जैसा ही है, तो हम रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएँ ताकि। तो ये देखिए कंटिन्यूस डोमेन में था और ये हम सैम्पल्ड करके इसको डिस्क्रीट डोमेन में लेके आते हैं। तो उस यहाँ पे जो हम वेरिएबल यूज़ करेंगे वो n यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इस स्टेप सिग्नल का अगर आप काउंटर पार्ट देखेंगे डिस्क्रीट डोमेन में तो वो u ऑफ, और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, वहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते थे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो u ऑफ n की वैल्यू, अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू 1 है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे। और कंटिन्यूस टाइम में बस यही फ़र्क है कि ये n ग्रेटर देन 0 के लिए था वहाँ पे कंटिन्यूस टाइम में, और डेफिनेशन वही है, बस यहाँ एक 0 इंक्लूड हो गया है, ठीक है। तो इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये कंटिन्यूस टाइम को डिस्क्रीट टाइम को सिग्नल को कैसे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ वेरिएबल n है और ये u ऑफ n है। यहाँ पे हम जो 0 दिखाते हैं वो कुछ ऐसे दिखाएंगे हम, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट्स पे डिफाइंड है ना, तो 0 के बाद भी कई पॉइंट्स होंगे और 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, तो हम सैम्पल्स को ऐसे खींचेंगे। ये 1 हुआ, सारे सैम्पल्स की वैल्यू एक जैसे दिखाएंगे। केवल देखिए सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज़ पे है, t इक्वल टू 0 पे है, फिर 1 पे है, फिर 2 पे है, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, ये -3 का पॉइंट है। तो हम सर्टेन डिस्क्रीट पॉइंट पर डिफाइंड है। तो ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फ़र्क होता है, सबकी वैल्यू 1 होगी।
सबकी इन सभी की वैल्यू 1 होगी जो n ग्रेटर देन 0 है। तो इसलिए सारे सैंपल देखिए इक्वल के हैं और देखिए सर्टेन पॉइंट्स पे डिफाइन। और ये बता देता हूँ कि जो भी आप डिस्क्रीट टाइम देखेंगे तो n की वैल्यू केवल इंटीजर ही हो सकती है, 1.5 नहीं हो सकता। 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। इसको बोलते हैं 0 पे सैंपल, 1 पे सैंपल, सेकंड पे सैंपल की वैल्यू 1 है, ठीक है। n=3 पे सैंपल की वैल्यू 1 है, n=4 पे सैंपल की वैल्यू 1 है, n=-3 पे सैंपल की वैल्यू 0 है। तो ये u ऑफ n है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जो हम नेक्स्ट सिग्नल पढ़ने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे LTI सिस्टम में। जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, फोरियर सीरीज, इससे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का निकालना। तो इम्पल्स सिग्नल, तो आज हम इन बेसिक सिग्नल्स के ही वैल्यूज़ को देखेंगे। अब देखिए इम्पल्स सिग्नल अगर आप टाइम डोमेन में देखते हैं तो हम कंटिन्यूस टाइम डोमेन x ऑफ t को हम इसका डेल ऑफ t, ये डेल्टा है, जैसे आप अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ग्रीक लेटर में डेल्टा है ये, तो डेल ऑफ t, और इसको डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यू इन्फिनिट होती है, नॉट डिफाइन होगी या इन्फिनिट बोलते हैं बहुत ज़्यादा वैल्यू t=0 पे, ठीक। और 0 होगी अदरवाइज कहने का मतलब है कि t=0 वाले पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी जो आप t की टाइम एक्सेस देखिए -∞ से इन्फिनिटी तक, सब पे इसकी वैल्यू 0 है। और t=0 पे इसकी वैल्यू इन्फिनाइट होती है। इन्फिनाइट होने का मतलब, अब देखिए इसको हम, जैसे आप कहीं इम्पल्सिव फोर्स पढ़ा करते थे हम लोग, तो इम्पल्सिव मतलब बहुत सडन चेंज, बहुत ही भारी ज़्यादा चेंज, अगर कहीं बहुत स्मॉल ड्यूरेशन में बहुत ही ज़्यादा चेंज आना, तो वही है t=0 पे बहुत ही ज़्यादा चेंज को ये रिप्रेजेंट करता है अगर कहीं आ रहा है। तो इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो केवल t=0 पे हम इसकी इन्फिनिट को प्लॉट नहीं कर सकते हैं ना, तो केवल ऐसे एरो दिखा देते हैं t=0 पे, और बाकी हर जगह ये 0 है। ये कंटिन्यूस डोमेन है, देखिए बाकी हर जगह ये 0 होगा, ये टाइम एक्सिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये डेल ऑफ t को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसकी वैल्यू इन्फिनिट है, ठीक। लेकिन इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं एरिया प्रॉपर्टी। अगर आप टाइम डोमेन में इस सिग्नल को इंटीग्रेट कीजिए, किसी भी सिग्नल को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे मतलब आप उससे बाउंडेड एरिया निकाल रहे हैं टाइम एक्सिस से, और उस सिग्नल के कर्व से बाउंडेड आप एरिया निकाल रहे हैं, तो डेल ऑफ टी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको एरिया प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर आप -∞ से इन्फिनिटी डेल ऑफ टी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेल्टा फंक्शन की, जिसको बोलते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। t=0 पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, लेकिन इसका एरिया 1 है। तो हम जनरली जो आगे आके हम इस सिग्नल को कभी प्लॉट करेंगे तो हम इसकी, जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे इम्पल्स आया तो हम इसकी एरिया को यहाँ लिखते हैं, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा। हम जो आगे आके पढ़ेंगे तो हम देखेंगे आप ऐसा लिखा हुआ पाएंगे। तो ये इसकी वैल्यूज़ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इन्फिनिट लगाने का मतलब है कि केवल t=0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसका काउंटर पार्ट पढ़ेंगे, काउंटर पार्ट का मतलब आप डिस्क्रीट डोमेन में जाइए, तो यहाँ पे हम डेल ऑफ n लिखेंगे। अब ये कैसे डिफाइंड है, इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर n=0 और 0 अदरवाइज। तो देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज है, मतलब ये n=0 पे ये भी है डिफाइंड, बट इसकी वैल्यू 1 है, और अदर देन ये 0 है। यानी आप इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो n=0 पे इसकी वैल्यू, एक ही सैंपल एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू होगी 1, और बाकी सभी सैंपल्स आप जो कंसीडर करेंगे वो होगा 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये डेल ऑफ n है, और इसकी भी एरिया प्रॉपर्टी है। लेकिन आप जानते हो जब डिस्क्रीट चीज़ों को हम एरिया नहीं निकाल सकते क्योंकि कंटिन्यूस ही तो ये डिफाइंड है नहीं, तो वहाँ पे हम समेशन का प्रयोग करते हैं। तो इसकी भी एक प्रॉपर्टी है समेशन प्रॉपर्टी, n की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी तक आप सम करते आएँ तो इसकी एरिया भी, यानी जो समेशन की वैल्यू होगी वो 1 होगी। इसी एनालॉगस है जो हम कंटिन्यूस टाइम पे पढ़ते हैं। तो सारी चीज़ें एनालॉगस हैं, बस आप सिग्नल का डिफिनेशन कैसा है, हल्का हल्का सा चेंजेस हैं, उसको आप नोटिस कीजिए। अब देखिए अब थर्ड इंपॉर्टेंट सिग्नल जो हम पढ़ने जा रहे हैं
वो बोलते हैं रैंप सिग्नल। तो पहले हम टाइम कंटिन्यूस टाइम डोमेन पर देखेंगे, इसको हम आर ऑफ टी या इसी को हम टी यू ऑफ टी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या इसी को हम डिफाइन करते हैं टी ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू टी है, क्योंकि आप यू ऑफ टी से कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाइड है तो आपको पता है कि वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइन हो जाएगी। मतलब टी ग्रेटर देन 0, टी इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, टी इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 2 है, और 0 है टी लेस देन 0 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ग्राफ देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंप फंक्शन भी आएगा, और हम जो तीनों बेसिक फंक्शन पढ़े हैं इनसे हम काफ़ी सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे, और इनके बीच में भी रिलेशन है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो रैंप फंक्शन देखिए, आप यू ऑफ टी से कोई भी सिग्नल हो, जैसे मान लीजिए हम ऐसा कोई भी एक सिग्नल बना देते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे बेसिक फंक्शन यू ऑफ टी से, हमें यही सब ऑपरेशंस को पढ़ना। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट सिग्नल केवल टी ग्रेटर देन 0 के, क्योंकि आप यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी चीज़ को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 0 हो जाएगी। ठीक है, और जो टी ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नल होगा वो बस वो सिग्नल आ जाएगा इस पर। मान लीजिए कुछ ऐसा डिफाइन है ये, तो ऐसा ही ये वाला पार्ट केवल यहाँ पर रिप्रेजेंट आ जाएगा, बाकी इधर वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ये कहने का मतलब अगर आप यू ऑफ टी से किसी भी सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रैंप सिग्नल है इसको हम आर ऑफ टी रिप्रेजेंट करते हैं, टी यू ऑफ टी भी लिखते हैं। तो वही है कि टी को आप यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसका आप ग्राफ अगर देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी, और इसके लिए इधर 0 है, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा। ये मेरा रैंप फंक्शन है आर ऑफ टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं हर एक की वैल्यू टी इक्वल टू 1 के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, टी इक्वल टू 2 के लिए इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी क्लियरली ये वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी। यानी आप बोल सकते हैं कि हम टी को टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें तो रैंप सिग्नल की वैल्यू अनबाउंडेड है। ठीक है, तो ये अनबाउंडेड सिग्नल भी आता है, तो हम सिग्नल को क्लासीफाई कर लेते हैं बाउंडेड सिग्नल है कि अनबाउंडेड सिग्नल है। बाउंडेड सिग्नल मतलब जिसकी अगर हम किसी भी पॉइंट टाइम किसी भी पॉइंट पे वैल्यू अगर चेक करें तो उसकी वैल्यू फाइनाइट हो। ठीक है, तो जैसे यूनिट स्टेप सिग्नल वो टी इक्वल टू इन्फिनिटी तक है, लेकिन उसकी वैल्यू टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी 1 है, वैल्यू हम फाइनाइट है, लेकिन आर ऑफ टी की वैल्यू आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, अनबाउंडेड सिग्नल है। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक बेसिक सिग्नल लेते हैं और उसको आपको रिप्रेजेंट कराना सिखाते हैं इन तीनों बेसिक सिग्नल के हिसाब से। तो एक क्वेश्चन देखिए, कंसीडर कीजिए। मैं आपके सामने एक सिग्नल बनाता हूँ, देखिए। उससे पहले हम एक और बेसिक सिग्नल देख लेते हैं, थोड़ी सी पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं, क्योंकि आपको पहले ट्रांसफॉर्मेशन बता आना चाहिए इन चीज़ों के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, देखिए 2 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक हम एम्पलीट्यूड पे करते हैं सिग्नल के, और एक उसके टाइम एक्सेस पे करते हैं, मतलब जो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर। देखिए, तो जो हम एम्पलीट्यूड पे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ये सब बहुत बेसिक होगा। अगर आप सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे कोई चेंजेस करते हैं, जैसे आप एम्पलीट्यूड को किसी से स्केल कर दिए हैं, जैसे मैं एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्स ऑफ टी इक्वल टू, अभी हम जो बेसिक सिग्नल पढ़े हैं ये यूनिट स्टेप नहीं है, बस ये स्टेप सिग्नल, इसकी वैल्यू को ए है। तो आप चाहे तो इस पर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, आप ए की वैल्यू को 2a कर दीजिए, 4a कर दीजिए, 3a कर दीजिए, मतलब एम्पलीट्यूड में स्केल कर दीजिए, इसको बोलते हैं। ए को 2a करना है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग होती है, तो ये एम्पलीट्यूड पे कर सकते हैं। आप और क्या कर सकते हैं, आप ए को -a कर दीजिए, तो उसको एम्पलीट्यूड रिवर्सल बोलते हैं। मतलब जैसे यू ऑफ टी की वैल्यू ए यू ऑफ टी है, एक्स ऑफ टी की वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ए को -a कर दीजिए तो इसकी वैल्यू टाइम एक्सेस के नीचे ड्रॉ होगी,
आप अगर ग्राफ में इसको देखिए तो वो एम्पलीट्यूड, अभी मैं सारे ऑपरेशंस को बताता हूँ ग्राफ बना बना के और कैसे ऑपरेशन को चुटकियों में करते हैं, ठीक है। और हम टाइम पे भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, सिग्नल को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हम टाइम में आप स्केल कर सकते हैं, टाइम में आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें डिले प्रोवाइड कर सकते हैं, एडवांसिंग कर सकते हैं, तो ये सब ऑपरेशन होते हैं। तो जो हम बेसिक ऑपरेशन पढ़ते हैं वो है, पहले हम टाइम पे देख लेते हैं, टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग भी दो तरह का होता है, एक होता है डिले ऐड करना, एक होता है सिग्नल को एडवांसिंग करना। डिले का मतलब सिर्फ टाइम शिफ्टिंग का मतलब समझिए, जैसे आपको कोई काम आपने तय किया था हमें 3 बजे करना था दिन के, आपने उस काम को 4 बजे किया किसी कारण, तो आपने क्या 1 घंटे का डिले हुआ ना। और मान लीजिए आप वही काम आपने सेट किया था 3 बजे करना था, आपने उसको 2:30 बजे ही पहले निपटा दिया, तो आपने क्या किया, उस सिग्नल को काम ने पहले किया, तो वो कहते हैं एडवांस है। आपने किसी काम को पहले किया तो एडवांस हो गया उस, तो ये एडवांस और डिले कन्वर्जन है। तो यानी अगर आप कोई भी, मान लीजिए मैं यूनिट स्टेप सिग्नल को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए t=0 पे ये वाला पॉइंट है, ये t=0 वाला पॉइंट है। अब देखिए ये u(t) है, अब मैं बोलता हूँ कि आप इस सिग्नल को डिले कीजिए t=2 अमाउंट से। इसका मतलब है कि आप सिंपली डिले करने का मतलब है कि ये जो t=0 पे इसकी वैल्यू चेंज स्टेप में चेंज आ रहा था वो t=2 पे स्टेप में चेंज आएगा। आप टाइम मान लीजिए तो t=0 सेकंड में जो चेंज आया था वो t=2 सेकंड में चेंज आएगा। कहने का मतलब अब ये जो स्टेप 0 से स्टार्ट हो रहा था ये 0 से आएगा और t=2 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। सिग्नल की टाइम शिफ्टिंग से जो ग्राफ है जो है वो नहीं चेंज होगा, बस वो पॉइंट्स चेंज होंगे। जैसे ये t=2 पे देखिए इसकी स्टेप में चेंज आ रहा है अब तो यानी अब इस सिग्नल को आप जो हमने ये बनाया है, इस सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करेंगे u(t-2). माइनस का मतलब है आपने क्या किया है, आपने डिले प्रोवाइड किया है 2 यूनिट्स का सिग्नल में u(t), ये u(t) लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी अगर आपके पास u(t) था, मैं बोलूँ आप इससे u(t-2) प्लॉट कीजिए, इसका मतलब आप ग्राफ को एज इट इज़ है, बस आप इसको राइट साइड ले जाइए उस ग्राफ को, तो उसको बोलेंगे आपने सिग्नल में डिले प्रोवाइड किया है। अगर यही ग्राफ आप लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो बोलते हैं आप सिग्नल एडवांस कर रहे हो। यानी आप इस u(t+12) अभी हम प्लॉट करते हैं t+2, ठीक है। तो इसका मतलब है एडवांस, और ये जो भी होगा वो टाइम वेरिएबल में शिफ्टिंग होगी, ये जो भी शिफ्टिंग हो रही है, और ये है डिले। तो मैं तीनों सिग्नल आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। देखिए ये सिग्नल है u(t), ठीक है। t=0 के बाद ये 1 है, t=0 से इसकी वैल्यू 0 है। अब इधर देखिए ये सिग्नल और ये सिग्नल, ये देखिए शिफ्टिंग से, ये पहले बता देते हैं कि शिफ्टिंग करने से जो उसका ग्राफ होगा उसका शेप नहीं चेंज होगा, केवल वो पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। तो ये जो सिग्नल है ये डिलेड सिग्नल है। हम कहेंगे कि ये सिग्नल यूनिट इम्पल्स सिग्नल ही है, डिलेड है बाय 2 यूनिट्स ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में। और ये जो सिग्नल प्लॉट है यहाँ पे ये एडवांस है बाय 2 यूनिट। तो अगर कोई सिग्नल एडवांस है तो वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, यानी t=0 पे चेंज आ रहा था, यहाँ पे ये t=0 का था तो ये 2 होगा और ये -2 होगा। 2 यूनिट्स आपने एडवांस कर दिया है, यानी लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए सिग्नल को। यानी आप कोई भी सिग्नल आपको मैं बोलूँ अब दूँ, जैसे मान लीजिए आप कंसिडर कीजिए कि एक सिग्नल हमारे पास, ये देखिए ट्रायंगुलर सिग्नल है एक, मान लीजिए, ठीक है। इसको भी हम सिग्नल्स को पढ़ेंगे आगे। मान लीजिए कि ये कोई ऐसा सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। इसकी डिफाइंड है t कंटिन्यूस टाइम डोमेन में है। मान लीजिए x(t) एक ट्रायंगुलर सिग्नल है, -2 और t2 के अंदर ये सिग्नल डिफाइंड है, यानी -2 से 2 के अंदर ये सिग्नल डिफाइंड है। बाकी कहने का ये होता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है t<-2 से, और t>2 के लिए इसकी वैल्यू 0 है। तो मैं कहता हूँ कि आप x(t+2) प्लॉट कीजिए और x(t
t-6 प्लॉट कीजिए। ये दो सिग्नल्स को आपको प्लॉट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कैसे प्लॉट करेंगे देखिए, अगर x ऑफ t-6 और आपके पास ओरिजिनल सिग्नल जो था वो एक ट्रायंगुलर सिग्नल था, तो मैंने बोला था कि शिफ्टिंग करने से एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होता। मान लीजिए इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू कुछ 5 है, मान लीजिए थोड़ी देर की जो सिग्नल मैंने दिया था, तो उसके एम्पलीट्यूड में कुछ नहीं चेंज होगा, बस ये टाइम्स जो पॉइंट्स आए हैं ये चेंज होंगे, सिग्नल डिले हो जाएगा। और माइनस का मतलब डिले करना, तो आप क्या कीजिए, सिग्नल को राइट साइड शिफ्ट ले जाइए। तो हर एक पॉइंट में आप, हर एक पॉइंट्स जिसमें बीच में सिग्नल डिफाइन है ना, आप उसमें ये जितने यूनिट से डिले करना है सारे पॉइंट्स में ऐड कर दीजिए। यानी आप 6 - 2 में ऐड कर दीजिए, तो ये -2 वाला पॉइंट जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, 4 पे, t=4 पे। और 2 वाला पॉइंट में अगर आप 6 ऐड करेंगे तो वो पहुँच जाएगा 8 पे, और 0 वाले पॉइंट पे आप 6 ऐड करेंगे तो पहुँच जाएगा 6 पे। तो देखिए सिग्नल एज इट इज़ रहेगा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। इसके मैग्नीट्यूड पहले भी 5 था, अभी भी 5 है, और इसका सेंटर t=0 पे था, t=6 पे हो गया। तो देखिए सिग्नल डिलेड हो गया। अब मैं कहता हूँ आप इसकी एडवांस वर्जन प्लॉट कीजिए t+2। तो एडवांस का मतलब होगा कि सिग्नल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, और हर एक पॉइंट्स में आप जितने से एडवांसिंग करना है सभी पॉइंट्स से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी 0 वाला पॉइंट -2 पे चला जाएगा, अगर 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 वाला पॉइंट 0 पे आ जाएगा, और -2 वाला पॉइंट -4 पे चला जाएगा। तो देखिए, और इसका एम्पलीट्यूड पहले भी 5 था, अभी भी 5 रहेगा। देख लीजिए, हमारा ओरिजिनल सिग्नल -2 से 2 था। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू t=0 पे हो रही है 5। तो अगर आपको इसको एडवांस करना था तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए, तो इसका शेप नहीं चेंज होगा, बस जिस स्टैंड्स पे वो डिफाइंड था वो स्टैंड्स चेंज हो जाएंगे डिले और एडवांस करने से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक, और ये जो भी आप एडवांसिंग करेंगे वो टी वेरिएबल में चेंज करना है, इसको याद रखिएगा। अब सेकंड ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं वो है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल का मतलब होता है कि अगर आपको x ऑफ t कोई सिग्नल दिया है तो आप t को -t से रिप्लेस कर दीजिए। यानी आपको जो सिग्नल दिया है आप t को -t से रिप्लेस करके x ऑफ -t सिग्नल प्लॉट कीजिए। तो इसे बोलते हैं टाइम रिवर्सल। कहने का मतलब देखिए, अगर मेरे पास u ऑफ t, जो बेसिक सिग्नल हम लोग स्टार्ट किए थे पढ़ना, u ऑफ t, ठीक, तो मैं कहता हूँ कि आप u ऑफ -t प्लॉट कीजिए, इसको टाइम रिवर्सल कर दीजिए। मतलब जो टाइम रिवर्सल का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन राइट साइड मौजूद है उसको वो इन्फॉर्मेशन लेफ्ट साइड आनी है। मतलब जो ये y एक्सिस है जिस पे आप एम्पलीट्यूड प्लॉट करते हैं, x एक्सिस तो टाइम एक्सिस की तरह बिहेव कर रहे हैं आप, जो आपकी y एक्सिस है जहाँ पे वो उसके रिस्पेक्ट में सिग्नल को फोल्ड कर दीजिए। रिवर्सल का मतलब ये होता है। मतलब अगर मैं u ऑफ -t प्लॉट करूँ तो u ऑफ -t कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए, ये u ऑफ -t है, इसकी वैल्यू t<0 के लिए 1 है और t>0 के लिए 0 है। मतलब जो डेफिनेशन थी वहाँ पर t को -t से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये सिग्नल u ऑफ -t को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिग्नल u ऑफ -t को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी वो आप डेफिनेशन में अगर बोलें तो u ऑफ t की डेफिनेशन क्या थी, मैथमेटिकल डेफिनेशन, 1 for t>0 एंड 0 for t<0। तो हम t को -t से रिप्लेस करेंगे जब हमको रिवर्सल करना होता है। तो अब देखिए, जब t को -t से रिप्लेस करेंगे तो देखिए आप t की जगह -t रखिए, >0 और 0, तो रिवर्सल से भी एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए कि आप -t>0 का मतलब क्या है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -t है। तो अगर दो साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते इक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। यानी u ऑफ -t की मैथमेटिकल डेफिनेशन जो बनी है वही तो हमने ग्राफ में भी प्लॉट किया था कि इसकी वैल्यू देख लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो t>0 पे 0 होगी, t के रिस्पेक्ट में हम लिखना चाह रहे हैं। ठीक, ओरिजिनल t में था ना, तो हम उसी से अगर रिलेट करना चाह रहे हैं, और 1 हो जाएगी for t
लेस देन 0। तो इसी को हमने प्लॉट किया था। ये सब बहुत बेसिक सिग्नल हैं और इसी सिग्नल से हम बाकी सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर 0 है इसकी वैल्यू। ठीक, अब इसी रिवर्सल के थ्रू से मैं आपको इवन और ऑड सिग्नल का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, और उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट, एम्पलीट्यूड में अगर आप चेंज करते हैं, एम्पलीट्यूड रिवर्सल भी एक होता है। तो आप इसी दोनों से आप एम्पलीट्यूड रिवर्सल, इसी दोनों कॉन्सेप्ट से, टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड रिवर्सल से आप इवन और ऑड सिग्नल को भी समझ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही प्रॉपर्टी वहाँ यूज़ होती है कि सिग्नल को ऑड बताना है कि इवन नेचर है कि ऑड नेचर का है। एम्पलीट्यूड रिवर्सल कुछ नहीं है। देखिए, हमने u ऑफ t प्लॉट किया था, तो उसकी वैल्यू t ग्रेटर देन 0 के लिए 1 थी और t लेस देन 0 के लिए 0 थी। अगर एम्पलीट्यूड रिवर्सल बोलो तो ये सिग्नल कुछ ऐसा प्लॉट हो जाएगा। सिग्नल का लोकेशन में यहाँ पर टाइम एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा। t लेस देन 0 के लिए अभी भी 0 है, लेकिन t ग्रेटर देन 0 के लिए 1 जो था ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम्पलीट्यूड रिवर्सल का मतलब ये होता है। यानी जब आप टाइम रिवर्सल करते हैं, देखिए जब टाइम रिवर्सल करते हैं तो ये जो y एक्सिस है, जो एम्पलीट्यूड की एक्सिस है, ये वाली, ये एक्सिस, इसके रिस्पेक्ट में आप फोल्डिंग करते हैं। और जब आप एम्पलीट्यूड रिवर्सल करेंगे तो आप इस x एक्सिस के रिस्पेक्ट में फोल्डिंग करेंगे। देखिए ऊपर था तो इसी के रिस्पेक्ट में आप जो ऊपर इन्फॉर्मेशन थी वो डाउन साइड आ गई। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। तो आप इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल क्या होते हैं, इवन एंड ऑड सिग्नल्स को बहुत ही आसानी से बता सकेंगे। ठीक है, अगर किसी भी सिग्नल को, मान लीजिए कोई भी सिग्नल आपके पास x ऑफ t था, आपने उस पर एम्पलीट्यूड रिवर्सल किया, मतलब t को रिप्लेस कर दिया आपने माइनस टी से, तो आपके पास जो नया सिग्नल आ गया वो हो गया x ऑफ माइनस टी। और अगर आप देख रहे हैं कि x ऑफ माइनस टी, अगर इफ़ x ऑफ माइनस टी ये आपने जो ऑपरेशन था परफॉर्म कर दिया सिग्नल पे, उसके बाद आप इस सिग्नल को कंपेयर कर रहे हैं ओरिजिनल सिग्नल से और आप पा गए कि आप x ऑफ माइनस टी x ऑफ टी के बराबर है, तो ऐसे सिग्नल को हम लोग इवन सिग्नल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप एक एग्जांपल कंसिडर कीजिए। मान लीजिए एक सिग्नल मैं आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कुछ सिग्नल ऐसा है, -2 से 2 के बीच में डिफाइन, इसकी वैल्यू 1 है। ये मान लीजिए कोई एक रैंडम सिग्नल x ऑफ t हमें दे दिया है। आगे चल के हम देखेंगे, इसको रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल बोलते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे यूनिट स्टेप फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं बोलूँ कि आप पहले इसको चेक करना है कि इवन है कि नहीं है, तो आप पहले बेसिक डेफिनेशन चेक कीजिए, फिर मैं इसका भी शॉर्टकट बताता हूँ। तो मैंने बोला कि आप इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल कर लीजिए। एम्पलीट्यूड रिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो राइट साइड इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसको लेफ्ट साइड ड्रॉ कर दीजिए और जो लेफ्ट साइड है उसको मतलब इन दोनों को y एक्सिस के हिसाब से फोल्ड कर दीजिए। देखिए इसको फोल्ड करेंगे भी तो ये वाली जो इधर की साइड इन्फॉर्मेशन थी, जो ये इन्फॉर्मेशन थी वो इधर आ जाएगी फ्लिप होके, ये इन्फॉर्मेशन फ्लिप होके इस साइड आ जाएगी। तो इसका मतलब इधर आ गया और ये वाली इन्फॉर्मेशन फ्लिप होके इधर चली जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने जब x ऑफ माइनस टी प्लॉट किया और आप इसको ओरिजिनल से कंपेयर कीजिए, देखिए दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल लग रहे हैं। ठीक है, तो ये सिग्नल इवन नेचर का था। अब इसको आप बिना किए भी पहचान सकते थे। कैसे, अगर y एक्सिस के अबाउट सिग्नल एज इट इज लग रहा है, देखिए y एक्सिस के अबाउट सिग्नल अगर सिमेट्रिकल लग रहा है, जितना पोर्शन ऐसा है वैसा ही पोर्शन यहाँ पड़ा हुआ है, तो इस सिग्नल रिवर्सल करने के बाद भी एज इट इज रहेगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो सिग्नल इवन नेचर का होगा। अब थोड़ी देर के लिए ये सिग्नल कंसीडर कीजिए। मान लीजिए ऐसा कोई सिग्नल हमने प्लॉट कर दिया है x ऑफ t, इसकी वैल्यू यहाँ पॉइंट पे 1 है, यहाँ पे -1 है और ये वैल्यू 2 से लेके -2 के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर x ऑफ माइनस टी प्लॉट करेंगे, मतलब मैंने क्या बोला था आपसे कि जो राइट साइड की इन्फॉर्मेशन है वो लेफ्ट साइड में आ जाने दीजिए। तो ये सिग्नल कुछ ऐसा हो गया और जो लेफ्ट साइड इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज़ राइट साइड कॉपी हो जाएगी। तो आप देखिए ये वाला पॉइंट 2 वाला पॉइंट यहाँ आ गया और -2 वाला पॉइंट यहाँ चला गया, वैल्यू अभी भी 1 है और ये -1 है। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो x ऑफ माइनस टी के बराबर नहीं दिख रही है, मतलब ये इवन सिग्नल तो नहीं है। लेकिन अगर मैं बोला आप इसको इस एक्सिस के अबाउट अगर फ्लिप कर दीजिए एक बार,
तो आप देखेंगे ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा और सिग्नल आइडेंटिकल हो जाएगा। तो जो मेरा सिग्नल ये था, यहाँ 1 - 2 फ्लिप करने के बाद ऐसा सिग्नल बना था ना, इस पर एक बार एम्पलीट्यूड रिवर्सल ले लीजिए। कहने का मतलब वही था, मैं बोला था इवन आउट पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ को कौन सा पता होना चाहिए। तो ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। तो देखिए अब इसको कंपेयर करेंगे, यानी हमने क्या प्लॉट किया, ये तो x ऑफ माइनस टी था ही, ये माइनस ऑफ x ऑफ माइनस टी है। मतलब आपने एम्पलीट्यूड में नेगेटिव साइन लगा दिया, तो इसकी वैल्यू 1 -1 -2 और 2। आप इसको आप ओरिजिनल सिग्नल से कंपेयर कीजिए x ऑफ टी से, तो ये दोनों इक्वल हैं। यानी इस केस में क्या हुआ कि x ऑफ टी इक्वल हो गया, एम्पलीट्यूड रिवर्सल तो लेना ही है हमें यहाँ पर, लेकिन नेगेटिव के बराबर हो गया। इसके टाइम रिवर्सल तो लेना ही है दोनों ही केस में, इवन हो, और यह केस को हम ऑड केस बोलते हैं, मतलब सिग्नल ऑड नेचर का था, ऑड सिग्नल। अब देखिए फ्रेंड, ऑड को हम भी जैसे इवन में था कि वाई एक्सिस के बराबर सिग्नल सिमेट्रिक दिख रहा था, तो हम बिना ये ऑपरेशन परफॉर्म किए भी सिग्नल ग्राफिकल है तो हम देख सकते हैं। अगर राइट साइड की इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ लेफ्ट साइड में है एज इट इज़, तो इवन नेचर होगा। अगर सिग्नल आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक दिख रहा है, या सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों ही केस में सिग्नल ऑड नेचर का होगा। अगर ग्राफ आपको पता है तो आप ग्राफ से देख के बता सकते हैं, वरना मैथमेटिकली आपने क्या सीखा कि इफ़ x ऑफ टी इक्वल टू x ऑफ माइनस टी, सिग्नल विल बी इवन। इफ x ऑफ टी इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ माइनस टी, तो सिग्नल विल बी ऑड। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए हमने इवन ऑड सिग्नल देख लिया, तो ये तीन बेसिक सिग्नल देखे। अब हम सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे हम बेसिक सिग्नल के फॉर्म में सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक ये सिग्नल मौजूद है, ये मान लीजिए कोई एक रैंडम सिग्नल हमें दिया, इसे रेक्टेंगुलर पल्स बोलते हैं, इसका नाम है। अभी के लिए आप ये सिग्नल कंसीडर कीजिए, और मैं कहता हूँ इस सिग्नल को आप बेसिक सिग्नल यू ऑफ टी या आर ऑफ टी या डेल ऑफ टी, मतलब यूनिट इम्पल्स, यूनिट डेल्टा फंक्शन और यूनिट रैम्प फंक्शन के फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो आप देखेंगे इस सिग्नल को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये सिग्नल -2 से इधर 0 है और -2 पे इस पर सडन चेंज आया, मान लीजिए एम्पलीट्यूड 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ आप केवल इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे ऐसा चीज़ कहाँ होता है, जब आप कोई इम्पल्स सोचिए, यहाँ पे सोचिए कुछ ऐसा दिख रहा है कि 0 था -2 पे जैसे एक इम्पल्स नज़र आ गई। केवल इतने पोर्शन को सोचिए, एक स्टेप दिखाई दे रहा है, केवल इतना सोचिए, आपको एक स्टेप दिखाई दे रहा है। तो इसको अभी मैंने लिखना बताया हूँ, लेकिन आप ये स्टेप कैसा है, ये शिफ्टेड स्टेप है, क्योंकि हम नॉर्मली स्टेप तो ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन ये एडवांसिंग है, मतलब आप लेफ्ट साइड सिग्नल को शिफ्ट कर दिए हैं। मतलब केवल इतने पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स, इतने पोर्शन को आप u ऑफ टी प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यानी x ऑफ टी हमारे दो सिग्नल का सम बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। x ऑफ टी हमारे दो सिग्नल का सम है। आपने देखा कि ये u ऑफ टी प्लस 2, देखिए तो इस सिग्नल को हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक। और इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू 5 होती तो यहाँ पे 5 आता, यहाँ पे 1 है, इसलिए इसको 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, u के सामने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एम्पलीट्यूड को ही बताता है। जो सिग्नल के सामने मौजूद होता है यहाँ पे, वो उसके एम्पलीट्यूड को बताता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आप यहाँ चलते गए तो ये स्टेप आया 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 आया, यहाँ कब तक है ये, क्योंकि जानते हो ये स्टेप जो यहाँ आता है ये हम इन्फिनिट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। लेकिन देखिए अगर ये इन्फिनिट टाइम तक एग्जिस्ट करता है अकेला यही स्टेप, तो ये t ग्रेटर देन 0 के लिए भी इसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन अब देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 2 के बाद 0 हो गया, इसका मतलब एक और स्टेप आया है। अब इतने वाले पोर्शन को कंसिडर कीजिए, तो t इक्वल टू 2 पे एक स्टेप आया है, लेकिन ये क्या कर रहा है, हमारे जो सिग्नल है 1, यानी आप देखिए ये सिग्नल अगर केवल ये स्टेप आता, केवल ये वाला स्टेप अगर होता,
तो ये पूरा t ग्रेटर देन -2 के बाद 1 होता, ये 1 चला 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 जाता, लेकिन हमारा ये यहाँ से आने के बाद ये सिग्नल ऐसे फॉल डाउन हो गया। इसका मतलब एक और स्टेप आया है जिसकी वैल्यू माइनस में होगी, नेगेटिव इम्पल्स है, यूनिट स्टेप है, इम्पल्स नहीं, नेगेटिव यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप फंक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ इसका मतलब हमारे पास ये सिग्नल था, ये सिग्नल चाहता, लेकिन t=2 पे एक और स्टेप आ गया जो सिग्नल को डाउन करके 0 ले आया। तो t=2 पे देखिए एक स्टेप, तो इस सिग्नल को हम देखिए 2 स्टेप के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये वाला सिग्नल कैसे होगा, ये वाला, ये जो सिग्नल आपने लिखा है, ये देखिए ये सिग्नल क्या है, ये सिग्नल को अगर केवल तोड़ के लिखिए, केवल इस यहाँ पे जो सिग्नल आया है, इस सिग्नल को अगर आप तोड़ के देखिए तो ये सिग्नल कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए अगर ये सिग्नल ऐसा होता तो यहाँ की वैल्यू जो बीच में ऐड होगी -2 से 2 के बीच वाली, ये सम हो जाने चाहिए थे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू तो दोनों बीच में तो 2 हो जाएंगे सम होके, दोनों तो इस ड्यूरेशन में दोनों सिग्नल मौजूद होंगे। इसका मतलब ये सिग्नल आएगा तो t=2 पे ही, लेकिन एम्पलीट्यूड रिवर्सल होके। यानी मैं अगर आपको इसको पूरा एक समराइज वे में दिखाऊँ तो इस सिग्नल को देखिए ऐसे लिखा गया है, x जो है वो u(t+2) था माइनस u(t−2) है। अब आप अगर केवल इन दोनों को प्लॉट कीजिए, देखिए x आ जाएगा। u(t+2) कैसे होगा, देखिए u(t+2) ओरिजिनल जो हम u(t) पढ़ते हैं उससे एडवांस वर्जन है, 2 यूनिट का लेफ्ट साइड डिले एडवांसिंग है। तो t=-2 पे ये स्टेप आएगा, इसकी वैल्यू 1 है। t=2 पे, और हमने अभी क्या बोला कि ये u(t−2) प्लॉट कीजिए आप, ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। अब u(t−2) का मतलब क्या है, उसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव है लेकिन -2 पे आएगा, यानी ये इम्पल्स ऐसा कुछ हो जाएगा। वैल्यू -1 है, 0 है, और ये t=2 वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 2 सिग्नल को ऐड करना, देखिए ग्राफिकल वे में देखिए कैसे ऐड करेंगे। आप लेफ्ट साइड से ट्रावर्स कीजिए दोनों सिग्नल को, t=-2 तक ये 0 है, t=-2 तक तो ये भी 0 है, यहाँ कहीं -2 आएगा, यहाँ तक तो ये भी 0 है, ये सिग्नल भी यहाँ तक 0 है। अब t=-2 पे इस पर स्टेप आया है, और वो कब तक है, t=2 तक, तो यानी केवल ये 1 था, तो इसका मतलब ये t=2 तक ये 0 होगा, क्योंकि -2 से यहाँ तक सिग्नल ये 0 है, और ये -2 से 2 तक सिग्नल, ये वाला सिग्नल -2 से इस पॉइंट तक 1 है, तो ये दोनों सिग्नल ऐड होंगे तो -2 से 2 के बीच में 1 दे देंगे। और देखिए एक चीज़ और, क्योंकि ये सिग्नल जो यहाँ पे है u(t+2), ये तो हमेशा है ना, हमेशा के लिए है, इन्फिनिट टाइम तक के लिए है। तो t=2 पॉइंट के जस्ट बाद देखिए इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए, क्योंकि वो t=2 के बाद मेरा जो ओरिजिनल सिग्नल हम x था वो 0 हो गया था। तो यानी ये 1 जो इसका आएगा और इसका जो -1 है नीचे, इसका जो 1 है इस सिग्नल का, और -2 का जो -1 है वो एक दूसरे को कैंसिल करके 0 आ जाएगा। तो यानी इन दोनों सिग्नल को अगर प्लॉट करेंगे तो वही सिग्नल आ जाएगा जो मैंने आपको दिया था प्लॉट करने के लिए, -2 से 2, इसकी वैल्यू 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे प्लॉट करते हैं। अब देखिए आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए प्लॉट करने के लिए, और आपको क्लियर होगा। कंसीडर कीजिए आपके पास कोई सिग्नल दिया है ऐसा, ठीक है, इस सिग्नल को कंसीडर कीजिए आप, और इसको मैथमेटिकल वर्जन आप लिख के दिखाइए। मैं कहता हूँ ये सिग्नल कुछ ऐसा आप है, -2, -1, 1 और 2।
आप इस सिग्नल को देख के आप कमेंट कर सकते हैं सिग्नल इवन है कि ऑड है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि ये सिग्नल इवन होगा कि ऑड होगा। अब ध्यान से देखिए कि जैसी इन्फॉर्मेशन वाई एक्सिस की इधर है वैसे ही इन्फॉर्मेशन इधर मौजूद है, तो ये सिग्नल इवन है। आप देख के बता सकते हैं। आप इसका टाइम रिवर्सल ले लीजिए तो भी ये सिग्नल आप देखेंगे एक्स ऑफ माइनस टी एक्स ऑफ टी के बराबर होगा। अब इसको आप यूनिट स्टेप के रिस्पेक्ट में प्लॉट करके बताइए। देखिए ये यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं। अब देखिए माइनस, ये आप लेफ्ट से देखिए सिग्नल को, -2 पे एक स्टेप आएगा, लेकिन फिर एक स्टेप -1 पे आया है, वो इसको ऐड करा दिया। मान लीजिए ये एम्पलीट्यूड यहाँ ये जो गेन किया पूरा एम्पलीट्यूड 2 है, यानी -1 पे भी एक और स्टेप आया है जो यहाँ पे ऐड कर दिया सीधे। ठीक, तो इसको मैं आप डायरेक्टली आपको लिखना बता रहा हूँ, बार बार प्लॉट करके देखने से नहीं। और फिर देखिए 1 पे एक इम्पल्स आया है डाउन, इसके एम्पलीट्यूड से 1, मान लीजिए ये वाला पॉइंट 1 है और ये वाला पॉइंट 2 है। यहाँ पे कुल कितने इम्पल्स आए हैं देखिए, 2 बढ़ जाते समय और 2 उतरते समय, यानी 4 इम्पल्स हैं। और -2 पे, -1 पे, 1 पे और 2 पे। अब इस इम्पल्स को देख के आप डायरेक्टली अगर इस सिग्नल को मैं आपको बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। अब आप लेफ़्ट साइड से देखिए, यहाँ 0 थी, वैल्यू 1 गेन की, तो एक इम्पल्स आया है जिसका एम्पलीट्यूड 1 है और जो पॉइंट है t+2 का होगा, क्योंकि t = -2 पे आया है तो t+2 लिखेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, अब देखिए फिर -1 पे आप देखिए इसकी वैल्यू 1 थी, -1 के जस्ट बाद देखिए इसकी वैल्यू 2 हो गई। तो एक और इम्पल्स आया है किस पे, t = -1 पे, और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, इससे पहले देखिए t = -1 से पहले वैल्यू 1 थी और t = -1 की वैल्यू बाद 2 हो गई, तो जो डिफरेंस है वो एम्पलीट्यूड बनेगा, यानी अभी भी डिफरेंस 1 का ही है, तो ऐड होगा, क्योंकि ऐड हुआ सिग्नल बढ़ता ही गया है, ग्रो किया है u(t+1). ठीक है, अब देखिए ये सिग्नल, अब अगला इम्पल्स देखिए कहाँ पे आ रहा है, t = 1 पे। ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड देखिए t = 1 के जस्ट बाद 1 हो गया है और t = 1 से पहले इसकी वैल्यू 2 थी, यानी एक नेगेटिव इम्पल्स आया है। आप फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कीजिए हमेशा। फाइनल वैल्यू 1 है 1 के जस्ट बाद, और 1 के जस्ट बाद फाइनल वैल्यू 1 है, 1 से जस्ट पहले फाइनल वैल्यू 2 है, तो 1 - 2 यानी नेगेटिव इम्पल्स आएगा u(, और कौन सा पॉइंट है t = -1, क्योंकि जितने भी पॉइंट t> 0 के लिए होंगे वो सारे डिलेड पॉइंट माने जाएंगे, तो t-1 से लिखा जाएगा हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फाइनल आप देखिए t = 2 पे एक और इम्पल्स है, अरे स्टेप है, अगर मैं इम्पल्स बोल गया हूँ तो माफ़ कीजिएगा, वो स्टेप्स हैं। ठीक है, तो t = 2 के बाद देखिए वैल्यू 0 हो गई है और t = 2 से पहले वैल्यू 1 है, यानी एक और स्टेप है जो उसकी वैल्यू -1 होगी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो -1 और आएगा t = 2 पे, तो उसको डिलेड वर्जन फॉर्म लिखें। यानी हम अगर इस सिग्नल को हम अब आपको एग्जैक्टली लिख के बताएं ये सिग्नल कैसा दिखेगा, तो जो x(t) है उसकी वैल्यू 1 u(t+2) +1, आप 1 लिखें ना लिखें चलता है, कोई और वैल्यू होगी तो आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए अगर आप इसे ग्राफ से देख लीजिए, ये सिग्नल एट लास्ट ऐसा यूनिट स्टेप्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने बेसिक्स सिग्नल को यूनिट स्टेप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा। यूनिट स्टेप क्या होता है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होता है, तो सारे फंक्शन तो हमने देखा। एम्पलीट्यूड रिवर्सल, आज हमने बेसिक सिग्नल को पूरा ऑब्जर्व किया, और ये चीज़ें इक्वली वैलिड होंगी अगर आप टाइम डोमेन में देखें। अगर आप टाइम डोमेन में चीज़ों को कंसीडर करें, अरे मतलब डिस्क्रीट डोमेन में भी अगर आप देखेंगे ना, तो अगर इवन और ऑड जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो वहाँ पे भी इक्वली वैलिड है। अगर क्योंकि वहाँ पे भी एम्पलीट्यूड रिवर्सल और ये चीज़ें एज इट इज़ होंगी। इसका भी हम कुछ एग्जांपल आपको दे देते हैं, फिर सेशन को ओवर करते हैं आज के लिए है। तो ये इवन होगा, तो इफ़ अगर x(n) -(x)(-n) होगा तो ये ऑड होगा। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा। मान लीजिए मेरे पास एक सिग्नल है,
मान लीजिए टी इक्वल टू 0 पे एक पल्स है, क्योंकि हम डिस्क्रीट नेचर में तो ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मान लीजिए सिग्नल कुछ ऐसा है, टी 0 पे इसकी वैल्यू कुछ है, फिर टी इक्वल टू 1 पे आया है, टी इक्वल टू 2 पे आया है, ठीक, और फिर एज इट इज़ ये यहाँ पे आया हुआ है। तो ये देखिए इवन नेचर दिख रहा है। मान लीजिए 1 है, ये 0.5 हो गया, ये 0.25 हो गया एम्पलीट्यूड, यहाँ 0 हो गया एम्पलीट्यूड, ठीक है, टाइम नहीं। उसी तरह यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0.25 है और ये 0.5 है। और अगर आप टाइम पे देखेंगे तो 0, 1, 2, 3 टाइम ड्यूरेशन पे -1, -2, -3। तो देखिए जैसे इन्फॉर्मेशन लेफ़्ट साइड है वैसे इन्फॉर्मेशन राइट साइड है, वैसे इन्फॉर्मेशन लेफ़्ट साइड मौजूद है। तो आप इसको फोल्ड करेंगे तो सिग्नल एज इट इज एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगे। अगर आप इसको फोल्ड करके देखिए तो यहाँ पे अगर x ऑफ -n निकालेंगे और यहाँ पे जो एक्सिस होगी वो n की होगी, क्योंकि ये डिस्क्रीट नेचर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए इवन नेचर को बता रहा है। अगर आप इसी पे और कंसिडर करना चाहते हैं तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हम कोई ऐसा सिग्नल कंसिडर करते हैं, ये 0 पे पल्स आएगी, सैंपल बोलते हैं इसको। ठीक, और एज इट इज़ ये यहाँ पे आया है। ये 0 पे नहीं आएगा, इसको ऑड बनाना है ना। अभी बता रहा हूँ कि 0 पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब 0 पे आएगा तो 0 वाला पल्स आप नहीं बता पाएंगे ना। ये नेचर पूरी तरह से ऑड है। जैसी वैल्यू n इक्वल टू 1, 2 और 3 पे है, वैसे ही -1, -2 और -3 पे है। मान लीजिए सबका एम्पलीट्यूड 1 है, यहाँ -1। जैसी इन्फॉर्मेशन देखिए पहले क्वाड्रेंट में, वैसे ही इन्फॉर्मेशन थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, तो सिग्नल ऑड है डिस्क्रीट डोमेन में। ठीक है, अब देखिए मैं ओरिजिन पे जो प्लॉट करेंगे तो ओरिजिन के लिए वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यानी ये देखिएगा कि जो हम यूनिट सीक्वेंस जो प्लॉट करते हैं यानी डिस्क्रीट डोमेन में, वहाँ पे अगर ऑड सिग्नल होना है तो n इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो ऑड सिग्नल माना जाएगा। ठीक फ्रेंड, और एक चीज़ और आपको इसमें बता देते हैं कि जो आप डेल्टा फंक्शन पढ़ते हैं उसको अगर आप डिस्क्रीट डोमेन में किसी भी सिग्नल को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बहुत आसानी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए डेल्टा n की प्रॉपर्टी क्या थी, वो भी एक सैम्पल ही था ना। इसकी वैल्यू 1 थी n इक्वल टू 0 पे, और 0 थी n नॉट इक्वल टू 0 पे, यानी कुछ ऐसा था ना सिग्नल। तो यहाँ से आपको ये भी बता देते हैं कि आप कोई भी अगर डिस्क्रीट सिग्नल आपके पास है तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा n के फॉर्म में। देखिए कैसे, अब डेल्टा n के फॉर्म में सिग्नल को रिप्रेजेंट करके देखिए। अब मैं को मान लेता हूँ, आपको एक सिग्नल दे देते हैं। मान लीजिए 3 पल्सेस, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू हाफ है और इसकी वैल्यू 1/4 है। इस सारे सैम्पल्स की वैल्यू t इक्वल टू n इक्वल टू 0 पे, 1 पे और 2 पे आया हुआ है। अब देखिए जैसे ये कोई सिग्नल रैंडम सिग्नल हमने कंसीडर किया है x ऑफ n, तो अगर आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो देखिए ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक इम्पल्स है जो केवल n इक्वल टू 0 पे है। ये बाकी चीज़ों को आप मत देखिए, बाकी सिग्नल केवल आप इसको कंसीडर कीजिए। जैसे लगा कि n इक्वल टू 0 पे एक इम्पल्स है, फिर n इक्वल टू 1 पे एक इम्पल्स है, फिर n इक्वल टू 2 पे इम्पल्स है। जैसे मैंने आपको टाइम शिफ्टिंग जो बताई थी, अगर आप उसको डेल्टा पे अप्लाई कीजिए, डेल ऑफ n अगर ये है, ठीक है, डेल ऑफ n अगर कुछ ऐसा आप प्लॉट करते हैं, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ पे एक इम्पल्स आता है n इक्वल टू 0 पे, n इक्वल टू 0 पे एक इम्पल्स आता है,
तो अब मैं पूछूं कि आपने जो टाइम शिफ्टिंग पढ़ा वो इक्विवेलेंट यहाँ पे भी रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? आप इस सिग्नल को प्लॉट करेंगे तो ये इम्पल्स ही है, बस n=2 पे इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ये सैंपल यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है और इसका एरिया भी 1 होता है डिस्क्रीट डोमेन में, और ये n=2 पे आया है, डिलेड है क्योंकि राइट साइड गया। अगर n+2 बोलते हैं ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिग्नल कुछ यहाँ पे आता है 1 -2 के साथ। तो देखिए डेल ऑफ n कितना अच्छे शिफ्टेड है, तो ये सिग्नल ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि आप इस सिग्नल किसी भी डिस्क्रीट डोमेन के सिग्नल को आप इस डेल्टा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस सिग्नल को तोड़ दीजिए। आप ऐसा सोचिए, सिग्नल को हम लिख के आपको बताते हैं। सिग्नल ऐसा होगा कि 3 डिस्क्रीट यूनिट इम्पल्सेस का सम है। सोचिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको सिग्नल जो दिया था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू हाफ, और इस थर्ड इम्पल्स जो आया है उसकी वैल्यू 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको सोचिए, तो इस 3 इम्पल्सेस का सम बनेगा। कैसे? देखिए, एक इम्पल्स आया होगा n=0 पे वैल्यू 1 के साथ, प्लस एक इम्पल्स आया होगा जो डिलेड होगा, उसकी वैल्यू हाफ होगी n=1 पे। ठीक है, प्लस एक और इम्पल्स आया होगा है जिसकी वैल्यू 1/4 है और 2 पे। तो अगर आप तीनों को अगर आप इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए तो देखिए ये शिफ्टेड फॉर्म है, तो डेल ऑफ n-1 है और ये डेल ऑफ n-2 है। यानी आप जो मैंने आपको x ऑफ n जो प्लॉट करने को दिया था वो देखिए, वो सम हो रहा है डेल ऑफ n। यहाँ पे भी जो पहला नंबर होता है मैग्नीट्यूड को बताता है, प्लस अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको डेल ऑफ n-1 और उसकी वैल्यू जो एम्पलीट्यूड होगा वो पहले बताएगा, और डेल ऑफ n-1। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट सिग्नल को आप क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1/4 है और डिलेड है, तो 1/4 डेल ऑफ n-2। तो आप यूनिट सीक्वेंसेस को, इसको यूनिट सीक्वेंस भी बोलते हैं। यूनिट सीक्वेंस मतलब इसके सबकी वैल्यू अगर 1 होती है, नहीं हम डिस्क्रीट जो टाइम डोमेन में प्लॉट करते हैं उसको सीक्वेंस बोलते हैं, तो वो आप यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक और तरीका है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ उसका मतलब देखिए क्या है। अगर आपने देखा कि हमने इसको इस सिग्नल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, हाफ, 1/4, और जहाँ ओरिजिन होगा ये वाला पॉइंट बताता है कि n=0 का पे पॉइंट है, ये एरो जहाँ लगता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट एरो नहीं लगा है तो हम पहले सैंपल को n=0 का सैंपल मानेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम उस एक्शन को जो मैंने आपको बताया था, इस सिग्नल को आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो चलिए हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ों को सीखा, कैसे हम बेसिक सिग्नल, यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प, यूनिट इम्पल्स क्या होता है और सिग्नल को रिप्रेजेंट करना। फिर हम अपकमिंग वीडियोस में इसी पार्ट से आगे कंटिन्यू रखेंगे, और फिर हम सिस्टम से क्लासिफिकेशन को देखेंगे। 2-3 कॉन्सेप्ट और बच गए हैं, जैसे पीरियोडिसिटी चेक करना और कुछ और बेसिक सिग्नल, साइनोसाइड सिग्नल, रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल, कॉम्प्लेक्स सिग्नल। इन सिग्नल को पढ़ने के बाद हम गेट क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप सो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। टिल देन बी सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।